Assalamu alaikum, dear students. Now our topic was bryophytes. We may proceed with the reproduction and life cycle in bryophytes. Now reproduction in bryophytes occurs by vegetative methods and sexual methods. So reproduction in bryophytes occurs by vegetative methods and sexual methods. Vegetative reproduction जो है, it occurs by the fragmentation of thallus. को कभी thallus break होता है and it can develop into the new thallus, and there is fragmentation of protonema. प्रोटोनीमा मैंने बताया था, ये मॉसिस में होता है, ये ज्यादा लिवरवर्ट्स में होता है. फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस लिवरवर्ट्स में ज्यादा है, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनीमा ये मॉसिस में ज्यादा है, क्योंकि स्पोर पहले वहां प्रोटोनीमा बनाता है. और देयर आर एडवेंटिशियस ब्रांचेस, कभी कभी एडवेंटिशियस ब्रांचेस ग्रो होती है. एडवेंटिशियस ब्रांचेस से दे कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, एंड देयर आर persistent apices in thallus. एक थैलस में, जैसे ये है थैलस, ये थैलस है, ये अपाइसिस हैं, ये डिग्रेड होते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं इतना, तो ये एपेक्स जो है इसका, ये ग्रो होता है इनटू न्यू थैलस. तो ये भी लिवरवर्ट्स में ज्यादा पाया जाता है. एंड देयर इज वन इम्पॉर्टेंट buds in protonema, they may also help in. जब प्रोटोनीमा बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा. उसके बाद व्हेन इट ग्रोज और इट मे डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा. तो ये प्रोटोनीमा जो है, इस पर बड्स होते हैं. बड्स कैन गेट डिटैच्ड एंड दे कैन डेवलप इनटू न्यू थैलस और न्यू प्लांट बॉडी. एंड इन केस ऑफ there is jamma formation. These jamma formation are green. These are small, microscopic हैं ये, multicellular specialized structures हैं ये. Specialized structures formed on the thallus in cup-like structures called jamma cups. उनको बोलते हैं jamma cups. तो ये एक थैलस है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज एक है हमारे पास मार्कनशिया एक ये है लिवरवर्ट है. तो इस लिवरवर्ट में कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है. इस कप लाइक स्ट्रक्चर में स्मॉल होते हैं दीज मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स ऐसे. दीज आर कॉल्ड एज, इनको बोलते हैं हम जमा कप्स, और इसको बोलते हैं जमा. एंड दीज गेट डिटैच्ड when these get detached from the parent body, and each jamma जो है, it is plural, this is singular, each jamma can develop into new thallus or new plant body. This was jamma formation. And sexual reproduction जो है, sexual reproduction is oogamous. last time मैंने बताया था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous,
and there is formation of a small motile and active male gametes उनको बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स. इनसाइड एंथेरोजॉइड्स बनते हैं मेल गैमीट्स. इनसाइड मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स उनको बोलते हैं एंथ्रीडियम उनको बोलते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स को. उनमें बनते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. ऐसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको. दिस इज द थैलस और यहाँ पर इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम. और इस एंथ्रीडियम में होते हैं एंथेरोजॉइड मदर सेल्स. दीज में अंडरगो माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. क्योंकि ये प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है. दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, सो इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट. एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाइफ्लैजिलेटेड. दिस इज एंथेरोजॉइड इसको बोलते हैं. और जो फीमेल, देयर इज लार्ज नॉन मोटाइल पैसिव फीमेल गैमीट है वो. फीमेल गैमीट दैट इज कॉल्ड एज एग और oosphere. It is formed inside the flask-shaped female sex organ that is called as archegonium उसको बोलते हैं. It is like this. लास्ट टाइम मैंने बताया था. This is called as the neck. This is called as venter. और इसमें एक सेल रहती है. This is called as egg. तो thus the sexual reproduction is oogamous. And fertilization जो है that leads to the formation of fertilization होती है with the help of water. Water is essential for fertilization. Water जो है it is essential for fertilization. This antherozoid जो है it swims in the water and reaches to this neck of the archegonia, and it brings about the fertilization. That is male gamete plus female gamete. It leads to antherozoid and egg. They fuse to form zygote. Zygote is diploid or twin. Now this zygote on the plant body, on the gametophyte, on the plant body develops into, it divides. There is no mitosis, there is no meiosis, there is only mitosis. And you have to remember, zygote do not undergo the meiosis. There is only mitosis, and it forms a multicellular structure that is called as sporophyte. इसको बोलते हैं हम sporophyte. It forms the spores or sporogonium or sporophyte इसको बोलते हैं. Sporophyte or sporogonium. It is divided into, यहाँ पर होती है gametophyte plant body. It is called as the foot. It is called as seta, and it is called as capsule. Inside the capsule, there is the spore sac. एक spore sac होता है इसमें कैप्सूल में. Inside the
the sporophyte, zygote develops into the sporophyte or sporogonium, and then it is differentiated, it is multicellular, it is differentiated in 3 parts mostly: food, seta, and capsule. Capsule has a sac-like structure here, and inside the sac-like structure there occurs the meiosis. यहाँ पर होती है, here occurs the meiosis of spore mother cells. Spore mother cells जो किसमें होते हैं? Spore sac में, हाँ? And these spore mother cells जो हैं, they give rise the haploid spores. Haploid spores होते हैं ये. These are the spores, and only one type of spore is formed in this bryophyte. So these are homospores. इसमें एक ही टाइप का स्पोर बनता है. It is called as homospores इनको बोलते हैं. And thus ये स्पोर जो है, this spore germinates. this spore जो है, it germinates. स्पोर जब डिस्पर्स होता है, it germinates into अगर ये मॉसिस में है, then it forms a juvenile stage, short-lived stage, उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा. It is called as प्रोटोनीमा. And protonema मैंने भी बताया आपको. Then the secondary, first the primary protonema, then the secondary protonema. It develops into the multicellular gametophyte. तो gametophyte बनता है उसके बाद. Now it may have thalloid body or erect body. This is thalloid body with rhizoids, with the branches, leaf-like structures and stem-like structure. तो ये gametophyte बनता है. और in case of liverworts, spore जो है, it directly develops into new gametophyte or new plant body, gametophyte, and the process continues. उसके बाद process क्या होती है? Continue होती है. gametophyte से फिर male sexual organs and female sexual organs, उसके बाद फिर से male gametes and female gametes, उसके बाद fertilization, उसके बाद फिर sporophyte बनता है. Now we can go through its life cycle. तो life cycle जो है इसका, life cycle is now, you have to remember, it is haplodiploidic or, and in this case, in this type of life cycle, there are two distinct multicellular phases, and there is the haploid phase, that is gametophytic phase, and then there is diploid sporophytic phase, and जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, दिस sporophyte जो है, sporophytic phase जो है, sporophyte is dependent upon or parasite upon dependent on gametophyte in case of bryophytes. You have to remember this point. Sporophyte is dependent upon gametophyte. तो इसमें दो phases हैं, इसलिए इसको बोलते हैं haplodiploidic. And both sporophytic and gametophytic phases are multicellular. However, they differ in dominance. Now, in bryophytes, there is dominant independent phase, that is gametophytic phase. It is thalloid or erect phase, gametophytic phase, and it alternates with the diploid sporophytic phase, multicellular sporophytic phase,
and so there is an alternation of gametophytic and sporophytic phases. Sporophytic generation, and this is said to be alternation of generation. You can say the life cycle or alternation of generation hai. There is gametophytic and the sporophytic phase. So its life cycle is said to be haplodiploidic लाइफ साइकिल. और इसमें दो फेजेस जो हैं gametophytic and these are different, so it is called as heteromorphic or heterologous alternation of generation. तो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, यू हैव टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स और alternation of generation in bryophytes. तो यही रिप्रोडक्शन आपने डिस्कस करनी है. And I may give you a sketch, the outline of heteromorphic or heterologous alternation of generation means there is multicellular, but it is morphologically different. If they may be same, अगर ये same होते, then it is said to be homomorphic. तो ये different है, so it is gametophytic phase is multicellular, but it is morphologically different from sporophytic phase. Now we can have like this. There is spore first. यहाँ पर एक spore है. Spore जो है, it germinates into, ये germinate होता है into protonema. ये है मॉसिस में, ये है लिवरवर्ट्स में इट इज प्रोटोनीमा फिर बनाता है, इट फॉर्म्स देन द थैलस, ये है थैलस इनका, और देयर में भी द प्लांट बॉडी यहाँ पर है, इट इज गैमेटोफाइट, ये है गैमेटोफाइट है ये, इट इज प्लांट बॉडी, और ये प्लांट बॉडी चाहे ये हो या ये हो, इट मे बी थैलस और द इरेक्ट प्लांट बॉडी, दोनों में कोई भी हो सकता है. इट मे फॉर्म द एंथ्रिडिया, देयर इज एंथ्रिडिया, ये एंथ्रिडिया है, दिस इज आर्चगोनिया, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड देयर इज एग, इसमें होगा एग, और ये बनाएगा बाइफ्लैजिलेट एंथरोजॉइड, ये बनाएगा, दिस इज एंथरोजॉइड. और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, इट नीड्स वाटर, फर्टिलाइजेशन होती है वाटर से, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. इसके बाद यहाँ पर बनेगा जाइगोट, देयर इज डिप्लॉयड जाइगोट, ये आप याद रखेंगे. यहाँ पर माइटोसिस होती है, ओनली माइटोसिस, सिर्फ माइटोसिस होती है, जिससे बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स. जाइगोट तब डेवलप होता है इनटू, इट इज माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद बनता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, बट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन, दिस इज कैप्सूल, दिस इज सीटा, दिस इज फुट, यहाँ पर है इसका फुट, और इस कैप्सूल में होते हैं स्पोर मदर सेल्स. स्पोर मदर सेल्स की क्या होती है, मियोसिस, इनमें मियोसिस होगी. मियोसिस के बाद
यहाँ पर होगा डिस्पर्सल और यहाँ पर बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। तो मियोसिस के बाद स्पोर मदर सेल्स में होती है, कैप्सूल में होते हैं स्पोर मदर सेल्स, स्पोर सैक में स्पोर मदर सेल्स, इनमें मियोसिस होती है, and then there is formation of the spores. This is the life cycle. This phase is now from this to this phase is ये है हैप्लॉइड फेज और ये है डिप्लॉइड फेज। So it is called as हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक।